गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटे आप सब। आज हम 9th क्लास में नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा बेटे प्रेमचंद के फटे जूते, चैप्टर नंबर 6। आज हम इस चैप्टर को रीडिंग में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 होगा और इसमें हम प्रेमचंद के फटे जूतों के बारे में पढ़ेंगे। लेखक है इस पाठ के हरिशंकर परसाई। जो हरिशंकर परसाई है उन्होंने प्रेमचंद से संबंधित बातें हमें बताई है। मुंशी प्रेमचंद का नाम आप सब जानते ही हो। तो उन्होंने इस पाठ में हमें बताया कि जो इतना सुप्रसिद्ध लेखक था फिर भी जो उनके जूते थे वो पूरी तरह से फटे हुए थे। इतने फटे थे कि उनमें से उंगली भी बाहर दिख रही थी। तो इतना सुप्रसिद्ध लेखक, तो क्या उनके पास पहनने के लिए सही जूते भी नहीं थे। इस पर ये चैप्टर है। यह इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। आज हम इस चैप्टर को रीडिंग में स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर 6 है। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक है बेटे हरिशंकर परसाई। यह पाठ जूते से संबंधित है तो इसी पर हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। मेरे का अर्थ है लेखक हरिशंकर परसाई। तो लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उन्होंने जो फोटो खिंचाया था उनमें उनकी पत्नी भी उनके साथ ही थी। ये इसमें आप देख सकते हो ये इनकी पत्नी है जो इनके साथ ही बैठी हुई है और यही वो फोटो है जो लेखक ने जिसका लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है। आप देख सकते हो इसमें जो प्रेमचंद है इनके जूते फटे हुए हैं और जो लेस है बेटे इन जूतों की वो भी अच्छे से बंद नहीं है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। तो यहाँ उनका व्यक्तित्व बताया है। उन्होंने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है और उन्होंने धोती और कुर्ता पहन रखा है। कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं। लेकिन घनी मूछे चेहरे को भरा भरा बतलाती है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हो मुंशी प्रेमचंद की मूछे थी तो इसके कारण जो उनकी गालों की हड्डियां थी वो इतनी साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। जो मुंशी प्रेमचंद थे इनके पैरों में आप इस फोटो में देख सकते हो कैनवस के जूते हैं बेटे जिनके बंद जो है अच्छे तरीके से बंधे नहीं हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की जो पतली लोहे की पतरी है वो निकल जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो लेस होती है जूतों के बेटे उसके बिल्कुल फ्रंट में लोहे की बिल्कुल छोटी छोटी सी पतरी होती हैं जिनकी हेल्प से हम उनको जो होल होते हैं जूते में हम उनको अच्छे से डाल लेते हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। लेकिन जब हम लेस को अच्छे से टाई नहीं करते हैं तो जो लोहे की पतरी है वो निकल जाती है जिसके कारण जो छेद है उसमें हम जो लेस है उसको अच्छे से नहीं डाल पाते हैं। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं तो फिर जो लेस होती है उनको किसी भी तरह से बंद कर लिया जाता है। दाहिने पैर का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर दिख रही है। यानी कि दाहिने जो पैर का जूता है वो तो ठीक ठाक है लेकिन जो बाएं पैर में जो उन्होंने जूता पहन रखा है उसमें काफी बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उनकी उंगली भी बाहर दिख रही है। आप इस फोटो में देखिए मुंशी प्रेमचंद बैठे हैं, साथ में उनकी पत्नी बैठी है। सिर पर टोपी, धोती कुर्ता उन्होंने पहन रखा है। पैरों में जूते हैं। जूतों की आप हालत देख ही सकते हो कि उनके जूतों की हालत कैसी है। इसी पर जो लेखक है उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो यहाँ देखिए जैसे जो लेस होती है उनको अच्छे तरीके से यहाँ बांधते हुए दिखाया गया है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूं फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। तो लेखक कहते हैं कि मेरी जो दृष्टि है इसी जूते पर अटक गई है। वे कहते हैं अगर फोटो खिंचाने की उनकी यह पोशाक है, क्योंकि फोटो तो हम अच्छी ड्रेस में भी खिंचाते हैं, तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होंगी क्योंकि इसमें पोशाक बदलने का शायद गुण है ही नहीं। तो लेखक क्या सोचते हैं कि शायद इस आदमी के पास अलग अलग पोशाक ही नहीं है या फिर पोशाक को जब हम चेंज करते हैं जैसे मतलब फोटो खिंचाते थे अच्छे कपड़े पहनते शायद इनमें वह गुण भी नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। ये जैसे है वैसे ही फोटो में दिख जाते हैं। कोई भी किसी भी तरह से बदलाव ये नहीं करते। आगे देखिए बेटे चैप्टर को।
लेखक कहता है कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, यानी कि मैं मुंशी प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखता हूं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। लेखक पूछते हैं मुंशी प्रेमचंद से कि क्या आपको पता है, और उन्होंने उनको कहा था साहित्यिक पुरखे। साहित्यिक पुरखे का अर्थ है बेटे, पुरखे जो शब्द है इसका अर्थ होता है पूर्वज, यानी कि पहली पीढ़ी के, और साहित्यिक का अर्थ है साहित्य से संबंधित। तो उन्होंने क्या कहा था कि आप साहित्य से संबंधित मेरे पुरखे हो, और क्या आपको पता है कि आपका जूता फट गया है और उसमें से उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, क्या जरा सा भी लज्जा, संकोच या झेप आपको महसूस नहीं होती? क्या आपको इसका जरा सा भी एहसास नहीं है कि आपने फोटो तो खिंचवा ली लेकिन जूता तो पूरी तरह से फटा हुआ था? और साथ ही वो एक सॉल्यूशन निकालते हैं इस प्रॉब्लम का कि अगर आप धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो शायद वह उंगली ढक सकती थी, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ना वो धोती कुर्ता पहने हुए थे। तो लेखक ने कहा कि अगर आप धोती को थोड़ा नीचे खींचते तो शायद इस उंगली को ढका जा सकता था जो फटे जूते से आपकी दिख रही थी। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बहुत ही विश्वास दिख रहा है। तुम्हारा जो चेहरा है लापरवाही से भरा हुआ और विश्वास से भरा हुआ है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। जैसे ही फोटोग्राफर रेडी प्लीज कहता है तो शायद तुमने परंपरा के अनुसार उस हंसी को अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तले में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे ऊपर खींचकर निकाल ही रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। और जैसे ही फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तुमने उस अधूरी मुस्कान को, उस मुस्कान को ऊपर लाने की कोशिश की होगी। यानी कि जैसे फोटो खिंचवाते हैं बेटे, फोटोग्राफर कहता है ना रेडी प्लीज, स्माइल प्लीज, तो वही हुआ होगा आपके साथ भी। और जैसे ही तुमने हंसने की कोशिश की होगी फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके फोटो खींच लिया होगा और थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, क्योंकि पूरी मुस्कान तो आ नहीं पाई थी, और अधूरी मुस्कान का अर्थ है दुख भरी मुस्कुराहट। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास और व्यंग्य है जो आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। यह कोई मुस्कुराहट नहीं बल्कि व्यंग्य है। ये कैसा आदमी है, खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है लेकिन किसी पर हंसता हुआ भी दिख रहा है। तो ठीक जूते पहन लेते या फोटो न खिंचवाते। तो लेखक कहते या तो आपको फोटो नहीं खिंचवानी थी, और अगर खिंचवानी ही थी तो आपको सही जूते पहनने थे। अगर फोटो न खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। शायद आपकी पत्नी ने बार बार आपको रिक्वेस्ट की होगी और शायद आप उसी रीजन से अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी है ये कि मनुष्य फोटो तो खिंचवा रहा है लेकिन उनके पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो तुम्हारे क्लेश के अंदर, मैं तुम्हारी जब फोटो देखता हूं तो उस क्लेश को अपने अंदर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं। जब उस पीड़ा को महसूस करता हूं तो मेरा मन करता है कि जैसे मैं रो पड़ूं। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे रोक लेता है। लेकिन जब मैं तुम्हारी ट्रेजेडी को देखता हूं, त्रासदी को, फटे हुए जूते आपके फोटो में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं रो पड़ूं, लेकिन आपकी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझको रोक देता है। तो बेटे आज की रीडिंग में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर को, जिसमें बताया मतलब ये दिखाया जाएगा कि जो लेखक है उनका खुद का जूता कैसा था और उन्होंने मतलब जूते से संबंधित ये पाठ क्यों लिखा था। तो आज के लिए इतना ही। मे भी आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आज का आपका होमवर्क है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और साथ में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को आगे रीड करेंगे, जिसमें हमने मतलब प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उनकी त्रासदी को दिखाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।